जय हिंद दोस्तों, मैं राज सर आज आप बच्चों के बीच में फिर एक नया टॉपिक लेकर आए। इस बार केमिस्ट्री का पूरा एक वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त, सिर्फ वही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आप पढ़े हुए तो इससे ज़्यादा, लेकिन आपको पढ़ना है कम। वो जानते हैं जो हार्ड परिभाषा को इजी परिभाषा में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिए हुए, और जानते हैं आप गाँव के देहाती भाषा से समझाएंगे कैसे क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ाने वाले देखिए हम पेज ले, देखिए आप यहाँ देखिए थोड़ा सा देखिए, देखते जाएंगे। ये हो गया, ये हो गई, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऐसा ऐसा ढेरों टॉपिक लेके आए। इसमें ऑब्जेक्टिव भी कुछ है, कुछ सब्जेक्टिव भी है, सारा चीज़ है। लेकिन एक और देखिए, देखते जाइए पूरा देखिए वीडियो, देखिए आइए देखते सारा अभिक्रिया लिए, सब टॉपिक लिए हुए एकदम पूरा जड़ से लिए हुए, फिर फाइनली ख़त्म करेंगे। आइए और आप देखेंगे वीडियो। आइए सर, सबसे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं सोच रखिए, थोड़ा साउंड आएगा उसके लिए सॉरी करते हैं, लेकिन बाकी आप पूरा चैप्टर अच्छा समझ जाएंगे। इससे पहले बाबू 2 पार्ट हम बना चुके वीडियो का। एक संतुलित करने बता दिए, एक आपको लेक्चर दिए तो उसमें बता दिए, कुछ अभिक्रिया बता दिए। प्लीज़ उसको देखेंगे जरूर, क्योंकि अभी हम थोड़ा कम अभिक्रिया वाला समझाएंगे और मेन टॉपिक जो आगे बचा हुआ वो समझाना जरूरत है। तब भाई समय बचेगा तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे दूसरा सब्जेक्ट का, अभी बार खतरनाक फिर बायो और का सब्जेक्ट लेकर आएंगे। अब देखिए हम समझाने क्या जा रहे हैं सभी को। यहाँ से स्टार्ट किए, इससे पहले चला था संयोजन, चला था इससे पहले अभिकारक उत्पाद सब बता दिए, संतुलित असंतुलित सब बता चुके हैं। आप एक वीडियो उसको देखेंगे प्लीज़। इसके बाद इसको पहले आप उसको उतारेंगे, मेरी बात पहले ध्यान सुन लीजिए। एक कॉपी लेंगे, लेकिन चैप्टर 1 का नाम क्लास 10 लेंगे, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 इतने पढ़ना मेन टॉपिक वहाँ पर लिखेंगे। अब बाहर किस पहले वो वीडियो को उतार लेंगे, फिर यहाँ से जितना बतलाए होंगे ना सब उतार लें। मुश्किल से आपका कितना पेज होगा, मतलब वही 7 पेज होगा, 7 से 5 पेज होगा, 8 पेज होगा, बहुत 7 पेज हो जाएगा लेटेस्ट। अच्छा सर उतना पढ़ना, उससे नहीं पढ़ना। अब फाइनली यहाँ से आपको 6 से 7 नंबर हम दिलवाएंगे। 6 से 7 नंबर, कम से कम तो 5 नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, देखिए क्या बात। आइए समझते जाते क्या बात। इसे मेन भी एकदम बारीकी समझेंगे, एकदम एक लाइन से। एक बार हम सब हम बता दें, इसलिए ज़्यादा समय इसमें नहीं खाएंगे, पहले कहते ज़्यादा समय नहीं खाएंगे। मेन टॉपिक वहाँ पहुँचाइए। कहता है संयोजन अभिक्रिया। आइए संयोजन अभिक्रिया, एक क्या वियोजन अभिक्रिया, संयोजन वियोजन, संयोजन वियोजन, संयोजन वियोजन। आइए आसानी से समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या, देखते जाइए, लॉजिक समझिए। संयोजन अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता, निर्माण करता, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मतलब एक पदार्थ मिल जाए, एक नया बना दो, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का एक लड़की, दोनों प्रेम करता, उससे नया जो संतान कौन थी, एक प्रोडक्ट हो गया, एक नया संयोजन हो गया। 2 का अभिक्रिया एक नया आ गया, मतलब 2 पदार्थ मिला एक नया दे दिया, क्या संयोजन हो गया। बस में संयोजक मतलब समाजन, अब वियोजन मतलब हटा देना, मतलब वियोजन। संयोजन मतलब हटा देना। इससे पहले हम इसको पूरा अच्छा समझाएं, वो भी आप देख सकते हैं। जब 2 पदार्थ जुटेगा एक नया बनाया तो संयोजन हो जाए, क्या होगा, संयोजन। अलग कहेंगे तो क्या होगा, वियोजन। देखिए ये पेन है, देखिए भाई, ये एक पदार्थ ये दोनों जुट गए, ये पूरा संसार पे ये संयोजन हो गया। और जखने का अलग कहेंगे वियोजन। उसी प्रकार तत्व में भी होगा, एक पदार्थ होगा, दोनों पदार्थ जोड़ेंगे तो क्या संयोजन, और जखने हटा दिए तो कुछ वियोजन। देखिए या देखिए हम फॉर एग्जाम्पल थोड़ा लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बना, जल बना दे, ये क्या हुआ, संयोजन। क्या हुआ, संयोजन। यहाँ देखिए वियोजन में क्या होता है, वैसा अभिक्रिया जब एक पदार्थ ना टूट जाए, जब किसी के प्रेम तक कथा होता है, दोनों जब मिलता है, एक लड़का एक लड़की जब मिलेगा तब कौन सी होगा, प्रेम कथा। एक प्रेम एक जोड़ा बनता है, तब का एक जोड़ा बना तो संयोजन हो गया, एक नया प्रोडक्ट, एक नया रूप होता है। हाँ, लेकिन दोनों जब ब्रेकअप होता है, डिवोर्स, तब वियोजन होता है। जब टूट कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बढ़ जाता है वियोजन। जैसे यहाँ देखिए FeSO4 है, FeS टूट गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, क्या हो, वियोजन हो। अब हल्का हल्का परिभाषा लेकिन जब 2 पदार्थ जुटकर एक पदार्थ जुटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुटकर एक नया पदार्थ बनावे तो उसका कहते हैं संयोजन। और जब उसको अलग कर दिया तब कुछ वियोजन। पक्का आप समझ लीजिए, इससे पहले ही बता दी, इसलिए थोड़ा कम बताएंगे, सॉरी। दिखाइए आगे लेते हैं। नेक्स्ट विस्थापन और क्या है, एक इको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का 1 और नाम होता है, इसको कहते हैं एकल विस्थापन। क्या एकल विस्थापन, एक बाद 1 और है, एक एकल विस्थापन, एक बाद देखो द्वि विस्थापन। ये कौन सी, द्वि विस्थापन, एकल और द्वि विस्थापन, एकल और द्वि विस्थापन। आराम समझिए, एकल विस्थापन जब एक को छोड़ दे और दूसरे के साथ क्या होगा, वो एकल विस्थापन। और द्वि विस्थापन में क्या होगा है, देखिए द्वि विस्थापन दोनों एक दूसरे चेंज करें। मान लीजिए सपोर्ट हम है, एक लड़का एक लड़की, दोनों, वो लड़की क्या करेगी, अपने वाले को छोड़कर मेरे साथ चलाएगी, तो कौन विस्थापन हुआ,
एकल विस्थापन। अब हम भी है पति पत्नी, एक और पति पत्नी है, तो मेरे वाली छोड़ के उसके साथ उसके लिए मेरे पास चले, वो क्या हो, द्वि विस्थापन। बस ऐसा समझ क्या बात यहाँ लिखा हो, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, एकल विस्थापन करता है। एक तत्व को छोड़ दिए, एक अन्य तत्व को आत्मा ले, किसी को छोड़ दिए, आज मेरे साथ कोई है, कल आज मेरे को छोड़कर किसी और साथ चल जाए तो एकल विस्थापन हो गया। और वो जैसे आप मान लीजिए अब मेरे साथ कोई है, वो मेरे को छोड़ किसी और चले, हम किसी और पास चल गए तो द्वि विस्थापन। बस समझिए, आइए समझिए, लॉजिक समझिए। आइए एकल विस्थापन को विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन कहते हैं। देखिए यहाँ से अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ देखिए लॉजिक समझिए, हम जो बोले वही FeSO4 देखिए, ई बेचारा अकेला, ई दोनों कितना पति पत्नी जोड़ा, एकरा क्या हुआ देखिए, ये देखिए CU ई पति ई पत्नी। अब ई क्या की, ई नलायक क्या की, एकरा छोड़ के एकरा साथ चले, Fe के साथ चले, ई बेचारा एकरा गम में दारू पी रहा, गंजा भाग कर रहा, कितना तकलीफ में अकेला हो जाता है। जब किसी को कोई छोड़ जाता है साथ रख के, कितना तकलीफ में, तो उससे पूछिए एकल विस्थापन। ज्यादा ना CO4 क्या किसी छोड़ो पता है, ई देखिए क्या करेगी, ई आप फिर ना कहीं हम क्या साथ रहो, हम ज्यादा के साथ रहो, थोड़ा साथ नहीं रहो, ये बेचारा फिर अकेला गया। ये सब एक को छोड़ एकल विस्थापन। द्वि विस्थापन में वही बात है, परिभाषा वही हो, जब अपने आयनों का अदला बदली कर, दोनों एक दूसरे में चेंज कर ले, द्वि विस्थापन। आइए इसे क्या कहता है, उभय विस्थापन। क्या कहता है, उभय विस्थापन। अच्छा देखिए NaSO4 देखिए हुआ, ई हुआ, ई सता क्या करे, ई देखिए, ई क्या है, Na2, ये चल गया किसके साथ, देखिए ये इसके साथ और ये इसके, दोनों चेंज कर लिए, बढ़ गया NaSO4। कौन विस्थापन, द्वि विस्थापन। इससे पहले बतलाया थोड़ा, वहाँ पे देख लेंगे। ओके पक्का, मेरा समझ में समझे। देखिए नेक्स्ट बात समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब सर आते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आसान समझ, इसका शॉर्ट भी रील्स हम बनाए हुए, रील्स भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट बतलाया हो। यहाँ देख क्या बात है सर, ऊष्माक्षेपी सोचिए, ऊष्माक्षेपी का मतलब है यू लिखल है, ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा को निकाले, ऊष्माक्षेपी। लाश जलते देखियो, ऊष्मा निकाले, ऊष्माक्षेपी। कोयला जलते देखियो, ऊष्माक्षेपी। किसी जलते हो देखियो, किसी पिछवाड़ा जलते हो, वो ऊष्माक्षेपी। लो सुनो, सांस लेते जैसे सांस लेते, वो भी एक एनर्जी लगता है, ऊष्माक्षेपी। जंग लगना एक भी, कंपोस्ट करना ये भी ऊष्माक्षेपी। इस समय ऑब्जेक्टिव उठ जाता है कभी कल, ठीक। मैं एग्जांपल लिखा, क्योंकि मीथेन है, ऑक्सीजन है, और क्या हुआ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, एक ऊष्मा निकाल दिया और जल हो गया, ये भी ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा सोचे जो एब्जॉर्ब करता है कोई चीज को, सोखता, अवशोषण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कैसे अवशोषित करता है, ताबा पहले हीट किए, अंडा लिए, कर दिया, उस पर डाल दिए, ताबा मेरा हीट है, देखो ये अंडा जाएगा ना, तुरंत कहेगा और बेटा पूरा से तो हीट होगा ना, ओकर हीट को गर्म कर ले, ये अपना इसी लाई जाएगा, फिर इन्हें पहले इन्हें हीट कर लेगा। ये कौन चीज होता है, ऊष्मा शोषित। क्या होता है, ऊष्मा शोषित। समझ गए पक्का, ये समझे भाई, इसका पहले हम बतलाए थे, देख लेना। आइए देखिए, बर्फ का पिघलना, ये सब एग्जाम्पल हो, ये भी एग्जाम्पल था, देख लेना प्लीज। हम आगे मेन टॉपिक है वो बतलाएंगे, ठीक है। देखिए पूरा अंत तक, तब समझ आएगा हम बोलना क्या चाहते हैं, कहाँ से क्या है ये अंतर। ये देखिए उष्मा, इस ऊष्माक्षेपी में उष्मा निकालता है, ये उष्मा को अवशोषित करता है, ये निकालेगा, वो कहेगा हम ले लो, लेगा, वो कहेगा ले लो। आइए, इसमें ताप वृद्धि होता है, इसमें ताप में कमी होता है। ये वातावरण को क्या करता है, बढ़ाता है, वातावरण को कम करता है। इसमें मीथेन का दहन होता है, इसमें बर्फ का जल बदलता है। क्या होता है, बर्फ का जल बदलता है। क्या होता है, बर्फ का जल बदलता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं, तो भाई उतार लो, ठीक है, हम उतारने की चांस देखो। ये ऑब्जेक्टिव देखिए, अरे करेज टुकड़ा है, देखो ये बेचारा कितना था, तुम साथ टूट गया, अलग हो गया, डिवोर्स हो गया। अलग होना ही क्या कहलाता है, देखो संयोजन, वियोजन। अरे बाप, ये तो वियोजन हो गया ना, अभी तो नहीं, अलग हो गया, साथ था कि अलग हो गया। यही फिर ये दोनों साथ हो जाएगा, इन्हें आके इन्हें साथ हो जाएगा, तब संयोजन हो जाएगा। बड़ी खतरनाक है, समझे। आया देखिए, ये अभिक्रिया आगे बतलाएंगे क्या बात है। ये मतलब अभी इसमें बतलाएंगे कि जानते ये जो है नीचे देखे, ये कथन जो है ना, ऑक्सीकरण, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया वाला, ये जो आपका ऑक्सीकरण है, मतलब ऑक्सीकरण उपचयन बतलाएंगे आगे, तब इसको सॉल्यूशन करेंगे। आगे देखिए, ये है साथ, ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, कैसे हो ये आगे बतलाएंगे, ये सब आगे बतलाएंगे। साग सब्जी में अभी आपको बतलाए कौन सा लगता है, उष्मा सोचिए, ऊष्माक्षेपी नहीं बता, अभी तो लिखा नहीं, तो ऊपर लिखा हुआ था। आइए, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, सभ्य होता है, ये सब बात बाद में जानेंगे। पहले अभी अच्छा हटाइए, ये सब आगे देखें। ये ऑब्जेक्ट आप सोल्यूशन कर देखिए, इसमें क्या रहा, एक था, दोनों साथ में था, दोनों पति पत्नी कितना अच्छा जी रहा था। दो और जो आया, वो बोला सलाम, थोड़ा सा था, वो थोड़ा सा था, वो अलग हो गया, तुरंत क्या हो गया, द्वि विस्थापन। इसी प्रकार आगे ये हम बता चुके पहले, ये सब हटाइए, अब आगे देखते हैं, ये सब आप देखेंगे, हम पूरा हल करेंगे लेकिन लास्ट में, पर इसको देखते हैं। उदासीकरण का भी क्या क्या है, जब
अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। जब अम्ल और क्षारक से लवण करके जितना चीज आपको खट्टा लगता है, दही खाए दही खट्टा लगा वो कौन सी अम्ल हुआ, और राख खाए राख वो करवा लगता है। जो करवा लगे वो क्षारक, और जो खट्टा लगे वो अम्ल। जो करवा लगे क्षारक, जो खट्टा लगे कौन सी अम्ल। आज जो दोनों में कुछ न नमकीन लगे वो लवण मान लेंगे। और कौन अम्ल और क्षारक से जो अभिक्रिया करता है वो क्या बनता है, लवण बनता है। आइए समझते हैं ध्यान से, पहले कुछ पहचाने ट्रिक समझते हैं क्या बात है। अम्ल को पहचाने पे यहाँ एच हुआ, शुरुआत में एच होता है, देखिए एच 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 अम्ल, ये ट्रिक हुआ तो समझ सकते हैं। जब अंत में ओ एच हो ना, ओ एच होता है वो कौन सा होता है, क्षारक। देखिए ओ एच क्षारक। ये दोनों जब बेटा मिल के जो बनाएगा वो कौन सा होगा, लवण आएगा। नहीं सर, इसको लड़की मान लो, इसको लड़का मान लो, इसको लड़की मान, दोनों मिलकर जो संतरम हो क्या हो, लवण हो गया। नहीं समझे, नमकीन जैसे धबो करता है छठा। हम लोग को स्वाद खट्टा होता है, इसका पीएच में सास कम होता है। ये स्वाद में क्या करवा होता है, पीएच में सास से होता है। ये स्वाद में क्या नमकीन होता है। सब बात हम बतला एक एडिक्शन ले लेते बाई चांस जो ये खाली जो वीडियो देखता होगा वो तो पता चलना चाहिए। अच्छा, अम्ल को पहचानने तरीका आता है, बोले अम्ल हो जाए। अब बेटा एक बात बता दी, अम्ल प्लस क्या हो, क्षारक। और दोनों जुट के कौन चीज बनाएगा, ये क्षारक है, क्षारक पर अब बनाता है कौन चीज, लवण। अब प्लस कौन चीज, जल को भूलेगा, जल हो, जल H2O। हम लोग क्या होता है देखिए HCl तम है, क्षारक क्या हुआ HCl ये तमले, और क्षारक क्या ले NaOH। ओके, अब भाई बना है देखिए मजा आएगा है। देखिए कुछ है, देखिए अच्छा एक चीज बताओ, लवण का ना एच हो ना ओ, ना एच हो ना ओ एच हो, ना एच हो ना ओ एच हो, तो भाई तुम नहीं है कहता, हम तो नहीं चाहिए, करो नहीं चाहिए। ई बेटा का साथ बनेगा कौन सी बनेगा, NaCl बनेगा। अब बच गया कौन सी, जल, पिछवाड़ अब H2। ये आप एक रिएक्शन, ये परिभाषा लिख सकते हैं, वो रिएक्शन लिख सकते हैं, बस नंबर आप उठा लेंगे, पूछ देता है। बस समझ बता, समझ रहे हैं। आएंगे कुछ दिन बाद लाइव, देखते जाएंगे अभी कमाल क्या बात है। आइए नेक्स्ट बात समझते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हो, अभी तो पीछे आ गया क्या, अरे भाई ओह ये ज़्यादा ले लिए क्या, पहले लिए हो ना, लिए हुए। आइए समझते हैं, हटाए नहीं कुछ एक्स्ट्रा शब्द चलाया। देखिए आइए वहाँ तक समझ गए, ये आया उपचयन अपचयन। अच्छा समझ ऐजा साहब, मेरा टॉपिक आज स्टार्ट हो गया। आज का टॉपिक आप अच्छा समझेंगे तो बारकीस देखेंगे। आज का टॉपिक ये क्या कह रहा है, उपचयन कह रहा है, ये अपचयन का एक के बार में समझेंगे, एक बार में। उपचयन को पहले मेरे साथ बोलिए, एक नाम और होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से नाम सकता है, ऑक्सीकरण जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण, इसका हिंदी क्या है, हम परिभाषा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता मतलब ऑक्सीजन का योग, O2 का योग और हाइड्रोजन की घटा मतलब H2 की कमी हो, H2 की कमी हो, तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन या तो ऑक्सीकरण करते हैं। उपचयन या तो ऑक्सीकरण। भाई एक बात, हम अकेला मानो Mg, मेरे आके ऑक्सीजन हमारे साथ मिल जाए तो हम समझ जाएंगे हमारा कौन सी ऑक्सीकरण हो गया। नहीं बात समझे, मान लो हम Mg हमारा साथ चले आया कौन सी O2 चला है, तो हमारा रूप बदले, हम क्या, मेरा क्या ऑक्सीकरण। जैसे मानो हम C, मेरे साथ लग जाए O2, तो किसका ऑक्सीकरण, मेरा होगा जी, मेरे साथ लगाना, मेरा ऑक्सीकरण होगा ना। जिस तरह मान लीजिए, देखिए या कौन सी लिख Mg के साथ क्या लगा, O, ऑक्सीजन नहीं लगा, जुट रहे हैं भाई, जुटे आप देखिए, सोच रहे हैं, देखिए है कि Mg कौन सी O2 जुटा, जुट के कौन सी बना दे इसको, है 2Mg, तो किसका, मेरा ऑक्सीकरण हुआ ना। ये हम, ये मानिए आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया, आप CO2, किसका, आपका ऑक्सीकरण कर दिया, C का ऑक्सीकरण हो गया। मैं बस फिर देखिए, ये मानिए कोई आपका, एस का तो O जुड़ गया, SO2 बना, किसका ऑक्सीकरण हुआ, S का हो गया। नीचे आप समझ जाएंगे पक्का, आगे बढ़े, देखिए समझ रहे, देखिए देख रहे हैं, अच्छा देख रहे ऐसे। ये मानिए हम में, अब मेरे साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, देखिए मेरा कितना हो गया है, देखिए ऐसे हो गया, तो किसका, मेरा ऑक्सीकरण, Na का ऑक्सीकरण। बस समझ, ऑक्सीजन। अच्छा बताइए उपचयन क्या था, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन कमी, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन की कमी। आगे हम अंतर बताइए, इतना घी वाला अंतर के नाम मत लिए। आइए पहले अपचयन समझ, बोलो अपचयन, बोलो अपचयन, अपचयन इसका कहता है अपकरण। ओके, आइए जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन क्या हो, हाइड्रोजन की योग और ऑक्सीजन कमी हो, देखिए अलग बात है, और कुछ अलग बात है, उल्टा अपोजिट, इसमें हाइड्रोजन का योग होगा, ऑक्सीजन कमी होगा, उसे क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। आइए जैसे मान लिया, देखिए है कि हाइड्रोजन क्या योग, बेचारा देखिए EH है ना जी, Cl था, अकेला था, एक साथ हाइड्रोजन चल आया साथ में, बोला लो हम तो साथ छियो, तो चल, तो किसका आप, इसका हो, किसका
इसका वन जो उपचयन अपचयन हुआ, अपचयन। और समझिए, पहले समझिए, F2 आप मान लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, यह देखिए हाइड्रोजन है, पिछवाड़ा या बड़ा आया आ गया, ई देखो रास जुटेगा तो 2HF बनाएगा। किसका हो? F2 का ना भाई, हम जिसके साथ लग रहे हैं उसका ना मत कहिए। ई भाई अकेला था, मेरा साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इसका क्या किया? F2 का अपचयन किया। फिर देखिए देखिए H2SO4 ये हो गया, किया है, देखिए आइए ले लीजिए F2, यहाँ से ई लगा, किसका अपचयन हुआ? F2 का अपचयन होगा जी, नहीं होगा? होगा ना। अच्छा नहीं लगा दिक्कत तो बोलेगा, समझ है कि CuO है, अगर हम के ई भाई का जुट रहा है ना, तो किसका अपचयन? इसका होगा कि इसका? एक होगा ना जी, CO का ना, CO को ये एडजस्ट किया गया। ओके समझ गए पक्का? अपचयन। आइए आगे बढ़े, आगे बढ़ता है। कुछ इन्हें हो सकता है कि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लिखने में मैं इक्वेशन हो सकता है मेरे। तो यहाँ देखिए क्या बताएं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या अंतर समझिए। देखिए कितना आसान से उतना बात नहीं तैयार समझिए। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें क्या होता है? घटाव होता है। इसमें योग, इसमें घटाव, इसमें योग, इसमें घटाव, इसमें योग, इसमें इसमें हाइड्रोजन घटा, इसमें योग। इसको कहता है ऑक्सीकरण भी कहते हैं, इसको कहता है अपकरण। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलो, इधर कौन सी है? इसको बोलो उपचयन, बोलो इधर अपचयन, बोलो उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन, उपचयन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग, इसमें क्या होता है? कमी, इसमें हाइड्रोजन कमी, इसमें क्या होता है? योग। पक्का हो गया? इसको कहता है ऑक्सीकरण भी कहता है, इसको क्या कहता है? देखिए अवकरण भी कहता है। ओके, तो मुंह पूछ रहे, गर्मी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कुछ यहाँ से ऑब्जेक्टिव होता है, ये परिभाषा आपको नहीं पूछेगा, यहाँ पूछ भी नहीं करेगा। यहाँ से क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। क्या उठेगा? ऑब्जेक्टिव उठेगा। कैसे सर ऑब्जेक्टिव उठेगा? सो देखिए, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे उठता है हम बताते सबसे पहले। बात समझिए सर, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले समझिए। उपचायक का मतलब होता है ऑक्सीकारक होता है, और अपचायक का मतलब होता है अवकारक होता है। उपचायक का मतलब ऑक्सीकारक होता है, अपचायक का मतलब कितना है? अपकारक होता है। देखिए हम एक्सप्लेन उतने करेंगे जितना आपको एग्जाम में जो होता है। जैसे हमारी उपचायक का परिभाषा, उपचायक वे पदार्थ जिनके कारण से उपचयन की क्रिया होती है, जिनके कारण के उपचयन क्रिया होती है, उपचयन क्रिया। अच्छा एक चीज हमारा बतलाओ, उपचयन क्रिया जो होता है, देखिए परिभाषा एक बार में समझ जाएंगे मेरी बात। उपचायक वे पदार्थ है जिनके कारण से ऑक्सीजन क्रिया हुआ। क्या बिना मैग्नीशियम के ऑक्सीजन क्रिया हो पाएगा? वो ये नहीं पाएगा। ऐसा देखिए, यह बात का समझ, वही बात है, कुछ नहीं। देखिए बिना मैग्नीशियम के ऑक्सीजन क्रिया हो पाएगा? हो ये नहीं पाएगा। तो सलाह रहे नहीं कहता हम ऑक्सीजन लेकर करेंगे, कहाँ से लेकर आएंगे? हेलो सी, बिना कार्बन का ऑक्सीजन क्रिया होगा? हो भी नहीं कहा। हम ऑक्सीजन लेकर बैठेंगे और कार्बन गायब रहेगा, कहाँ से? हो भी नहीं करेगा। तो इसलिए जब कहता है किसी के जो ई जो है ना, ये होता है उपचायक वाला। क्या होता है? उपचायक। आइए आप बतला, अगर कोई पूछेगा आपको उपचायक नाम कौन से होकर, ई हुआ उपचायक वाला। उपचायक पदार्थ हुए जिनके कारण से उपचयन क्रिया होती है, ये मान हो गया। जितना अधातु है सभी क्या उपचायक होते हैं भाई, ये सब उपचायक है। देखो ये सब याद करना है, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है, तो याद करना थोड़ा सा, ये इतने याद करना, मेन चीज लिख दी Cl2 F2 CuO MgO ZnO MnO2, ये सब कौन चीज उपचायक। उपचायक उपचायक क्या? उपचायक 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 उपचायक। आइए अब अपचायक में देखो ओकरा में आ गया, हाइड्रोजन वाला है। देखिए वे पदार्थ जिनके कारण अपचयन, अपचयन अपचयन। तो ठीक है भाई, तू तो है ठीक है, हाइड्रोजन रहेगा तो क्रिया होगा, सॉरी ई नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन को योग रहेगा नहीं ना, ये तो है ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन तो ठीक है, हम हाइड्रोजन लेकर बोखेंगे तो ही कहाँ से होगा, लेकिन ही हो जाए CO2। देखिए जितने भी अधातु होते हैं ना, सब क्या होते हैं? उपचायक। हम कुछ एग्जाम्पल इसका होता है, देखिए आप क्या करेंगे। Ca Na Mg H2S HCl, ये सब कौन सी उपचायक? अपचायक। क्या? अपचायक। ओके अच्छा, इसमें कौन सी धातु बतलाइए? धातु उपचायक अपचायक, धातु उपचायक अपचायक, धातु अपचायक और धातु उपचायक उपचायक। लेकिन कुछ ऐसा नालायक है जो दोनों है। जैसे देखिए कुछ पदार्थ ऐसा जैसे SO2 और H2O O3 HNO3 कुछ। अब हम सब सवाल पूछो, बोलो O2 को O3 कौन सी है? तो तुम कहो उपचायक अपचायक, धारे मारेंगे, वो थोड़ी होगा। हम पूछे कौन सी O3, वो दोनों है। और कोई हमसे ई खाली पूछ दे बतलाओ HCl कौन सी है, तो अपचायक है। और कोई हमसे ई पूछ दे कि बतला MgO कौन सी है, तब कौन सी अपना मानेगा?
उपचायक है। समझ के भाई ये याद करना, पहले मेरी बात फिर से एक बार सुन लीजिए। एकरा याद करना कि उपचायक के अंतर्गत कौन आता है और अपचायक के अंतर्गत कौन आता है, दोनों में क्या था। क्यों पता है, ये परिभाषा आपको नहीं पूछबे नहीं करेगा, पूछेगा अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव निम्नलिखित में कौन है। बस में नहीं सुने, धातु किस में आता है, अपचायक में, और धातु उपचायक में। आइए आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। वो जिसको याद है उसको याद है। हम कैसे उपचायक और अपचायक अभिक्रिया को संयुक्त को रेडॉक्स अभिक्रिया कर, जिसमें उपचायक अपचायक दोनों, वैसा अभिक्रिया जो उपचायक और अपचायक दोनों जिसमें उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स नाम में जो रखा है ना रेडॉक्स, उसे देखिए क्या उपचायक अंग्रेजी में उपचायक हो गया, ये उल्टा रख दिया, उल्टा लिख दिया। चलिए देखिए समझिए, ई होगा ऐजा क्या होगा, ऐजा देखिए उल्टा लिखा गया, यहाँ होगा कौन सी होगा, यहाँ होगा क्या होगा, अपचायक होगा, यहाँ क्या होगा उपचायक। इस सही कर लेंगे, थोड़ी गलत लिखा है, टाइपिंग बोले मिस्टेक हो जाएगा। देखो ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये होगा रिड्यूसेशन, समझते हैं, ये दोनों समझते हैं। देखिए क्या उपचायक के अंग्रेजी ये होगा, ये अपचायक होगा। इसमें क्या लिए, रेड लिए, इसमें ऑक्स लिए, तब क्या होना, रेड प्लस ऑक्स क्या हो, रेडॉक्स अंग्रेजी से, तब बना रेडॉक्स अभी क्या। रेडॉक्स अभी क्या है, कहना चाहिए रेड प्लस ऑक्स, रेडॉक्स। मतलब कहता इसमें ना उपचयन में ही और अपचयन भी, मतलब जिस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। पक्का समझ गए। बोले अगर कोई रेडॉक्स का प्रयास है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यस पूछता, हम एग्जाम्पल लिख देंगे। कहना कि उपचयन और अपचयन के, उपचयन और अपचयन के संयोग से जो अभिक्रिया बनता है उसका कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तब उससे रेड ले लिया, इसमें ऑक्स देता, बन रेडॉक्स अभिक्रिया। पक्का। आइए कुछ एग्जाम्पल ले जा, देखिए भाई आसानी से समझाएगा, आसानी से देखिए समझिए। अच्छा, ऑक्सीजन का संयोग किस में होता है, उपचयन में ना, उपचयन के ऑक्सीजन के संयोग, ऑक्सीजन का योग होता है उपचयन में, किस में होता है, उपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है, संयोग होता है। आइए उपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है, जोड़ होता है, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जोड़ होता है। एक रेस समझा, आइए देखिए हम समझा, देखिए क्या होता है। ई बेटा ऐसे, ठीक है, देखिए हम समझेगा, समझिए किसका क्या हो रहा है, ऐसा समझिए। ये क्या है, H2 CuO, इसमें ऑक्सीजन है। देखिए यह समझते हैं, यह समझिए। ये हाइड्रोजन, एकरा से ये क्या करेगा, इनने बतलाइए। देखिए पहले हम अकेला है, हम हाइड्रोजन, पहले मैं बात समझिए, मेरी बात समझिए, पहले समझिए जा, या समझेंगे पहले सब बात समझेंगे। देखिए क्या बात, यहाँ भाई देखिए ऑक्सीजन कमी होगा तो अपचायक, ऑक्सीजन के वृद्धि होगा उपचायक। ये ऑक्सीजन देखिए का साथ लगल है, ये बेचारा को छोड़ दिया, ले बेटा तो छोड़ दिए, देख छोड़ नहीं छोड़ दिए, देख छोड़ दिया। CuO, अब इसको ऑक्सीजन छोड़ क्या हो, Cu नहीं होगा, ऑक्सीजन छोड़, जैसे ना ऑक्सीजन कमी हो कौन सी हो, अपचयन। लेकिन देखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो, वृद्धि हो, नहीं हो भाई अकेला। अब वृद्धि हुआ तक कौन सा, अपचयन। पक्का। आइए नेक्स्ट समझते हैं, इन्हें समझते हैं, देखिए फिर ऐसा समझिए। इन्हें बतला ई ज़्यादा है, इन ज़्यादा देखिए, देखते जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, आप देखते हैं ऑक्सीजन या घाट कौन खाली जेड चला है, हाँ नहीं भाई खाली जेड चला है, ऑक्सीजन था लगा हुआ। अब ऑक्सीजन का जब कमी हुआ तब कौन चाहिए, ऑक्सीजन कमी होनी चाहिए, तो कमी हुआ तो कौन चाहिए, अपचयन। अब सी है, अब देखो ऑक्सीजन क्या हुआ है, देखो वृद्धि हो गया, हम अकेला थे मेरे साथ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन मेरे साथ रहेगा ना तब होगा कौन चाहिए, ऑक्सीजन साथ में अपचयन, ऑक्सीजन हटेगा तब कौन चाहिए, उपचयन। आइए ये कौन चाहिए, उपचयन। आप भाई ना या देखिए दो आप लिए, ये हम बतलाएंगे, बाकी आप बनाएंगे, कौन बताए ऊपर नीचा, ये हलवा लगता है, ये भारी लगता है। देखिए दोनों बात हो जाएगा। देखिए एपी है, आया देखिए ऑक्सीजन क्या हुआ, एपी अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन। अब जखने ये उपचयन हुआ तो ऊपर कौन सी हुआ, अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। एगो और बात बता दे रहे हैं, एगो आपको पता चलेगा कि नीचे उपचयन हो गया तो ऊपर क्या अपचयन, ऊपर अपचयन तो नीचे उपचयन, बस दोनों में रहेगा, एगो नीचा तो एगो ऊपर, एगो नीचा। इन्हें कहना कि
दूध चला वैसे कोई बात नहीं है, क्यों कोई एगो नीचे आते ऊपर, ठीक। अब आइए देखिए, ये तो हम बता दें जी आपको, आप बतलाएंगे कैसे, आप बना कमेंट करेंगे, ओके। और बात देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, परिभाषा लिखना ऐसे करना। आइए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट बात ये समझते हैं क्या, संचारण क्या है। संचार पिक्चर भी लिए, बहुत मजा आएगा। देखिए संचार, जब कोई धातु ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आती है तो वो धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस घटनाएं को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। देखिए एक कहानी सुनिए, कोई बात नहीं, संचारण आराम से, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। संचारण, आप कोई लोहा लीजिए, अगर मानो हम यहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं कोई गाँव में, यहाँ हम क्या किए, कोई गेट आ रहा है, गेट ले ली, नया गेट लिया, बना कर रख दिया, समझे। हम चल गए बाहर, 5 साल के बाद आए तो भाई वो गेट में बरसा पड़ेगा, ऑक्सीजन के संपर्क आके ना वो गेट ना पूरा क्या आ जाएगा, मतलब क्या खराब होने लग जाएगा। चाहे भले अगर अच्छा गेट हो तो नीचे तरफ खराब होगा, पानी के संपर्क में तब खराब हो जाएगा, लेकिन वो नष्ट होने लग जाएगा। ये नष्ट के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। चाहे कुछ हो नष्ट हो, वो संचारण कर देगा। चाहे आप कह सकते हैं चांदी के ले लीजिए, चाहे तांबा का लीजिए, वो नष्ट जो हो रहा है किसी प्रक्रिया से, जंगार लग के, नमी या ऑक्सीजन से, वो संचारण हो जाएगा। भाई ताला, एक महिला थी, वो अपनी नानी घर गई थी, देखिए वो ताला मार गई थी घर में, बेचारी मार गई थी, नया ताला, 20 साल के बाद ऐसा लगता है खिया गया, चाबियों खिया गया, बहुत खतरनाक घटना हो गया। ताला बेचारे के बर्बाद हो गया, 20 रुपये का ताला, खतरनाक। गेट कुंडी देखिए सब खराब हो गया, संचारण हो। ऐसे होता है दक्षिण बिहार में। हम लोग बच्चा पहले हनुमान जी पहनते थे ना चांदी का, तो उसमें देखते जान, तो हर 6 महीना साल भर में देखते तो पूरा जंग लग जाता था, नष्ट होने लग जाता है, छोड़ देते हैं धीरे नष्ट होने लग जाता है, उसमें साफ किया जाता है अच्छे से। आइए नष्ट नमी आपसे, तब देखते हैं आप जाइए कांटी यार खरीदने के, हम लोग जाते हैं कांटे खेत, आप भी जाते हो कांटे, तो डब्बा हम क्यों रखता है पता है, डब्बा हम रखते हैं कि ऑक्सीजन संपर्क में ना आवे भाई, या पानी नहीं पड़े। देखिए बहुत में क्या होता है, पड़ जाता है, एक को में जंग लगा तो सब घेरा लग जाता है, इसलिए डब्बा में रखता है। आप जाकर देखिए कहीं भी हार्डवेयर जाकर देखिए, तो आपको भी सामान लेंगे तो जानते हैं जितना भी लोहा लगा होगा उसको अथी रखता है पैक करके, बहुत सामान ऐसे पैक करके। ताला देखते हैं पन्नी में पैक रहता है, पता क्यों, ऑक्सीजन सब पर। ताला अगर खाली पैकेट में डाल दिए तो भाई ताला खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगा, इसलिए नहीं करता है, संचारण हो जाएगा, उसमें संचारण की प्रक्रिया होने लग जाएगा। उसको क्या होगा, वायु के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, और क्या नमी के संपर्क में कहीं चला आएगा तो नष्ट हो जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए उपाय क्या है, धातु को पेंट करना, सब ज़्यादा उपाय। आप हर जगह आप जाइए, आप जन्ने देखेंगे घर गेट द्वार में सब गेट को रंगता है, पता क्यों रंगता है, रंगने का एक उद्देश्य है कि खराब ना हो, संचारित ना हो, नष्ट ना हो, इसलिए उसका रंग जाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखिए, एक क्वेश्चन एजाज उठता है, क्या बात है ये देखिए, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, तो सिंपल सी बात है, लोहे की वस्तु को हम पेंट इसलिए करते हैं कि किसी भी रंग से हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि जानते हुए नमी या वायु के संपर्क में, मतलब ऑक्सीजन संपर्क में ना आए और लोहे की वस्तु जल्द ही नष्ट ना हो। और भाई हम पेंट नहीं करेंगे, देखो एक कर वाला हाल हो जाएगा। आज कर देखो, नया था, नए पेंट किया था, इससे अगर रंग देते ना, अगर जीवन काल ज़्यादा हो जाता, पोतैया कर देते हैं सब, तब ना घर गेट आर को रंगता है, कथी रंगता है, शौक से, बहुत रंगबो नहीं करते, नहीं शौक तो बात की बात है, पहले सेफ्टी जरूरत है कि जानते हैं वो संचारित ना हो, संचारण नहीं हो जाए, जंग नहीं लग जाए, ऑक्सीजन संपर्क। इसलिए पचला ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आ जाएगा। देखिए जंग का सूत्र क्या आता है, Fe2O3 × X/2 होता है, पक्का याद कर लें, थोड़ा सा याद कर लें प्लीज़, इधर सुना देखिए। हम किसी भी वस्तु को, किसी भी लोहे के वस्तु को पेंट इसलिए करते हैं ताकि वो क्या, वायु या नमी के संपर्क में ना आवे, और अगर आ जाएगा तो नष्ट हो जाएगा सब, इसलिए ना, इसलिए हम वस्तु क्या जो कलर का, लाल ब्लू हरा गुलाबी जो कलर कर दो तुम जो अच्छा कर दो। आइए नेक्स्ट, अब खत्म होने वाला। आइए विकृत गंधिता, आया समझिए, विकृत गंधिता मेन टॉपिक। जब कोई तेलीय या अन्य खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह मंद ऑक्सीजन के कारण वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। देखो ऑक्सीजन संपर्क में, जब कोई तेलीय पदार्थ, सर जब भी कोई तेलीय पदार्थ जिसमें एक वसा की मात्रा हो, वसा का तेलीय पदार्थ, जैसे आप माने कोई फॉर एग्जाम्पल से कुरकुरे ले सकते हैं, आलू के चिप्स ले सकते हैं, पावटी ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, ये सब नहीं होती, इस सब में देखिए वसा की मात्रा होती है। ये सब ना जब वो आता है ना, जैसे कि माने किसी हम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो नष्ट होने लग जाता है। जैसे माने आपके, हम गए कल परसों, हम वो चाय पीने, ब्रेड खाते, ब्रेड ले आए हम पैकेटेड लेकर आए, तो पैकेट लेकर आएंगे तो ठीक रहेगा, 2 दिन बाद खाएंगे कोई दिक्कत, 3 दिन बाद खाएंगे कोई दिक्कत है, लेकिन तो खोल दिए तो 2 दिन के बाद क्या है,
24 घंटा हमारे एक दिन के बाद हम खाने के लिए जाएंगे ना, और धीरे धीरे एक्सपायरी डेट आ जाएगा, वो ऑक्सीजन संपर्क 4-5 दिन 10 दिन छोड़ देंगे ना भाई, ऐसा हालत हो जाएगा। आप पैकेट में छोड़ देंगे तो 10 दिन 5 दिन के बाद वैसे नहीं होगा जल्दी ऑक्सीजन संपर्क। इसी कहता है विकृत खंडितता। आप पता है कुरकुरे खाते हैं आप कुरकुरे, लेकिन पैकेट एक महीना नहीं 2 महीना का आपको मिल जाएगा, कहीं कुछ हो देखें जखनों का कहीं से छेद कर दिया, हल्का छेद कर दिए और छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन जाएगा वो अंदर से घायल हो जाएगा, जख्मी घायल, ऐसा जगह खराब कर देगा। बस समझ गए पक्का। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए उपाय क्या? उपाय है क्या? वायु रोधित पत्र में रखें, मतलब पैकेज करके रखें, पैकेज करके रखो तो ठीक है, अगर पैकेज करके तो ठीक है। चिप्स की थैली में कौन से नाइट्रोजन गैस भरा जाता है? कैसे? एक क्वेश्चन और इससे बनता देखिए, आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? क्यों आलू के चिप्स थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है? और क्यों भरी जाती है? देखिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है इसलिए कि ऑक्सीजन के प्रभाव उसमें नष्ट हो जाता है, ऑक्सीजन के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। इतने सुंदर पैकेट में ये जो अपना खोल के खाते हैं ये पूरा खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन संपर्क आएगा तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस देखा फूले नहीं रहता है कि फूलल रहे नाइट्रोजन गैस से, आप जानते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में ना आवे, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ये हो गया आलू की चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। आलू की चिप्स में आरो जो चिप्स वाला पैकेट में सब वही बात। आइए और नेक्स्ट आइए, दहन क्या? दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जिसको दहन कहें, कुछ जलने वाले सारे चीज़ दहन है, जिसका दिल जला वो भी दहन है, और जिसका जन तो घर जला वो भी दहन है। चलाते हैं कोई भी चीज़ दहनने वाले सारे चीज़ क्या है? दहन है, चाहे मोमबत्ती जले, चाहे पटाखा जले, चाहे लकड़ी जले, सब दहन है। तो इसमें दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जलकर उष्मा एवं प्रकाश, जैसे मानिए एक दहन, लेकिन धरती की कोई चीज़ आप जलाइए सब में आपको ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन को उपस्थिति से नहीं जलेगा। दहन जलाने की शर्त क्या था? 120। देखिए एक कार्बन, इसको जलाने के लिए क्या? ऑक्सीजन जलेगा तो क्या? CO2 ऊर्जा भी लिया, प्रकाश भी लाया। जैसे आप मान आगे देखिए, सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या हो? SO4 क्या देखिए क्या हो? प्रकाश देना बोले कि क्या होता है? पदार्थ जलकर क्या उष्मा देता है? ये जल रहा है क्या देगा? उष्मा, प्रकाश, घूरा तापेंगे नहीं देगा। ऐसे कर केमिस्ट्री भाषा परिभाषा लिखिए, ऐसे करिए। आइए नेक्स्ट समझते हैं। सर दहन के जलाने के, किसी को जलाने के लिए क्या क्या सर? किसी को जख्म करने के लिए कुछ कुछ बातें रहनी चाहिए, है नहीं समझे? और क्या क्या बात सो देखिए, दहनशील पदार्थ में पहले तो जलाला होना चाहिए। ईटा को जला सकते, जल भी नहीं। लोहा को दहनशील बनवे नहीं करेगा, हार्ड प्रेशर में उसको जो कर दे लगभग वो जलने वाला सील रहेगा। वायु की उपस्थिति, मोमबत्ती आप देखते हो, बार दो और ऊपर से ढाक दो, बस बुझ जाएगा। तब ना कहता लालटेन बारता ऊपर से छेद देता है कि भाई रोशनी लेकर ऑक्सीजन का संपर्क में आ सके। ज्वलन क्या है? ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए, एक ताप की उसकी ऊर्जा मिलना चाहिए, उस हिसाब से तब है। आइए लास्ट बात, दहन के 2 प्रकार, एक क्या? दहनशील पदार्थ, एक अदहनशील पदार्थ। जहाँ लिखल अज्वलनशील पदार्थ, एक के बात हुआ। जलने वाले को दहनशील कहते हैं, नहीं जलने वाले को अदहनशील पदार्थ। लकड़ी जलेगा क्या? मैग्नीशियम जलेगा, कार्बन जलेगा, सल्फर, मोमबत्ती सब जलेगा, ये सब दहनशील। और जो नहीं जलेगा सब ईटा, पत्थर, लिट्टा, ये सब नहीं जलेगा, अदहनशील। आइए लास्ट, कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ सब बना लेंगे। ओके, अब सर हम पूरा वीडियो आप एक बार शुरू से देखिए, हम बताते उतारता कहाँ सब उतारना। आइए हम शुरू से एक बार लगाते हैं, देखिए हम आपको समय देंगे उतारे। बहुत बच्चा कहता है सबको उतारने का समय नहीं दे रहे, हम आपको समय दे। देखिए हम बताए इसमें क्या क्या यूजलेस हम बता। पहले आइए शुरू से देखिए, शुरू से एकदम शुरू से लेते शुरू भाई। आ गया। देखिए सबसे पहले आप इसको उतारेंगे, एकदम बारीकी से हम सब मिटा देते हैं, अच्छे से आपको उतारना है। इसको उतार लेंगे अच्छा से, ओके हो जाएगा इतना। नेक्स्ट क्या करना आपको? इसको उतारना है, इसको मिटा देते हैं, ये सब समझना है, समझ लेंगे आप। आइए ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट आपको इसको उतारना है, बड़ी प्यारा शब्दों में, ओके। सब अंतर थ्रू लिखे, फिर आपको इसको उतारना है, ओके भाई, क्लियर ना? उतार लेंगे, देखिए इसको उतार सकते हैं जी, उतार जाएंगे ना, उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ये उतारेंगे भाई। आगे देखिए ये उतारना है, अंतर थोड़ा उतार, ये अंतर क्लियर कैसे? खाली परिभाषा आप परिभाषा बोल अंतर लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, ये सॉल्यूशन आप करेंगे। इससे पहले वीडियो हम पूरा सॉल्यूशन किए अच्छे से। आइए ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी आप सॉल्यूशन करेंगे। अब अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक लेके सॉल्यूशन करेंगे, आइए ये आपका क्या हुआ? उदासीनीकरण को समझते हैं, ये अच्छे से आप लेंगे ऐसे। ये परिभाषा, उसके नीचे एग्जाम्पल, फिर आप नोट लिख सकते हैं, इससे आप ऑब्जेक्टिव नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ये आपको पहले से हम बता चुके हैं, इसलिए इसको आप नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हम इसको डिलीट मार देते हैं, ये कोई काम का नहीं, ठीक, मार डिलीट। ये भी आपका कोई काम, इसको डिलीट मार दें, ठीक है। ये आपका काम का है, इसको आप करेंगे।
समझेंगे इसको सबसे। ओके, आइए इसको उतारेंगे। फिर क्या करें, आप इसको उतारेंगे, समझेंगे बाबू। कहीं लगे कोई मिस्टेक लगे तो आप कमेंट करेंगे, हम फिर सुधार करेंगे, समझे। अब बाकी बात लाइव आएगा तो बतलाएंगे। अभी देखिए कष्ट करता है, गर्मी है तो ये बता रहे बना रहे वीडियो। आइए ये कर लेंगे। ओके, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सपोर्ट। आइए नेक्स्ट आपका ये है, यहाँ देखिए आप ये उतारेंगे। ओके भाई, क्लियर। आइए नेक्स्ट मतलब फिर आप ये उतारेंगे। ओके, ये थोड़ा सही कर लेंगे, इधर इधर, इसका अंग्रेजी इसका ये अंग्रेजी होगा। ओके ऐसे। आइए ये देख लिए, ये आप बनाना, आपको ये आप देख सकते हैं, या ये। ओके, इसके बाद क्या, ये इसके बाद देखिए ये। ओके, इसके बाद ये, इसके बाद देखिए आपका ये हो गया दहन वाला, इसके बाद आपका ये हो गया, इसके बाद लास्ट टॉपिक ये, और बाकी बाद हम। पूरा टॉपिक आप हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, कुछ शब्दों में कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।